न्यूज 18 पर सांसें रोक देने वाला सच। सिलेंडर कितने का पड़ रहा है अभी? लिफ्टिंग 7,000 रुपए में दे रहे हैं। न्यूज 18 पर सांसों के सौदागर बेनकाब। लीटर का हमें वैसे कितने का मिलेगा? सर 8500 का है, टिप मेरे पास नहीं है, आपको अरेंज करनी होगी। देश का दम घोटने वाले गुनहगार। सिलेंडर कितने का पड़ रहा है अभी? सिलेंडर का कोई वो नहीं है, लिफ्टिंग 7,000 रुपए में दे रहे हैं। टीवी पर पहली बार ब्लैक ऑक्सीजन। 15-20 मिनट दे दो, ये अभी थोड़ी सी फैली है, मैं करवा दूँ, आराम से ही हो पाएगा ना काम। न्यूज 18 पर ऑक्सीजन का काला बाजार। देखो हमारी ये गाड़ी हम बंद है अभी हम सप्लाई करके दोपहर बाद आते, सप्लाई होती इतनी, अब यहाँ पर जैसे खाली हो गई, हमने लोड से बिल लगा दी। ऑक्सीजन सिलेंडर की लेडी सौदागर। 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ। राइट मतलब हमें एमटी देना पड़ेगा या सर? कुछ नहीं ये विद सिलेंडर? और अगर सिलेंडर हम ले आए तो सर, मैं रिफिल कर दूंगी, लेकिन छोटा, इससे ऊपर का साइज रिफिल नहीं करूँगी। कितना पड़ेगा? सर रिफिल कॉस्ट 15। ब्लैक मार्केट में ऑक्सीजन 10 गुना महंगी। 500 का सिलेंडर 4,500 रुपए में। है ही नहीं किसी को आप कितने का है सिलेंडर वैसे? 4.5 और 500 800 का सिलेंडर 8,000 रुपए में। जिंदगी बेचकर जेब भरने वालों का स्टिंग। आपका ऑक्सीजन बेचने वाले यहां हैं। महामारी में महाबेईमानों की मक्कारी। देश में कोरोना के मरीज कतरा कतरा ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे हैं। कल रात से आप लोग? कल रात से सर। आप लोग अस्पताल से हैं? आप लोग अपने पेशेंट के लिए कि अस्पताल से? अपने पेशेंट। उनके तीमारदार एक एक सांस की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन महासंकट को मौके के तौर पर देखने वाले कुछ बेईमान इसे अपने लिए अंधी कमाई का अवसर बना रहे हैं। और इसका 3,000 रुपये लगेंगे सर। 3,000 गाड़ी को आप भाई ना सिलेंडर है ना कुछ है। 3,000। देश में एक एक सांस के लिए त्राही त्राही हो रही है। महामारी पर सुप्रीम कोर्ट में महासुनवाई हो रही है। कोरोना की दवाएं, ऑक्सीजन की किल्लत देश के सामने संकट बनकर खड़ी है। ऐसे मौके पर जब देश को एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ थामने की जरूरत है, तब भी कुछ मुनाफाखोर गिद्ध हैं जो जिंदगी बचाने की मोटी कीमत वसूल रहे हैं। कोविड है? हाँ कोविड। 3500 यार, केवल छोड़ने का 3500 यार। तो कोविड और नॉन कोविड में क्या फर्क है? पेशेंट का कोविड ही है। अरे तो यार उससे क्या फर्क पड़ रहा था? तो कोई सुविधा भी नहीं, फिर छोड़ना चाहिए। और इसकी रसीद भी मिल जाएगी? बिल नहीं मिल पाएगा। सिर्फ दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी नहीं हो रही है। कालाबाजारी के इस काले धंधे में वो भी शामिल हैं जो बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं, यानी एम्बुलेंस वाले। लोकल चार्ज है जो उसका वहाँ पे कोविड है ना? हाँ 5 किलोमीटर। अंतरिक्ष यान से महंगी एम्बुलेंस। चंद किलोमीटर के हजारों रुपए।
ये एम्बुलेंस वालों का काला सच है। ये कोई और नहीं, ये हम हैं जो महामारी में जरूरी दवाएं महंगी बेच रहे हैं, जरूरी चीजों की कालाबाजारी कर रहे हैं, इमरजेंसी के नाम पर एम्बुलेंस से काली कमाई कर रहे हैं। आज न्यूज 18 इंडिया आपके सामने महामारी को मोटी कमाई का मौका समझ बैठे महामक्कारों का पर्दाफाश करने जा रहा है। आज आप देखेंगे कि दवाओं की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कैसे हो रही है। आप देखेंगे कि एम्बुलेंस वाले कैसे पैसे के लालच में जिंदा इंसान को लाश में तब्दील कर रहे हैं। देखिए न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। आप देख रहे हैं ऑपरेशन कोरोना काल के गिद्ध। जाहिर है कि कोरोना का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। उससे बचने के लिए सबसे बड़ा रक्षक है मास्क। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर आप जो मास्क देख रहे हैं वो कोरोना से बचाता है, इसलिए आप भी मास्क जरूर पहनिए। लेकिन आज हम उन लोगों के चेहरे से मास्क हटाएंगे जो आपके हिस्से के ऑक्सीजन पर, दवाओं पर कब्जा करके बैठे हैं, जो एम्बुलेंस जैसी जीवन रक्षक सेवा के लिए मुंह मांगी सौदेबाजी कर रहे हैं। देश की सांसें उखड़ रही हैं। हमारे सिलेंडर नहीं है, जो हॉस्पिटल का माल है पूरा। उसके लिए कोरोना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप मेरे नंबर दे दो, आराम से बात करें। लेकिन क्या आप इस सच से वाकिफ हैं कि सांसों की डोर को संभलने से पहले ही तोड़ने वाले लोग कौन हैं? कितने का मिलेगा ये मैं ये कह रहा हूँ। सिलेंडर तो हम दे देंगे, 4 दे देंगे। कोरोना के जो मरीज सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़ों में तब्दील होते जा रहे हैं, उनका गुनहगार कौन है? हमारे, आपके और देश के हजारों कोरोना मरीजों के हिस्से का ऑक्सीजन कहां जा रहा है? कोरोना मरीजों तक पहुंचने से पहले ही प्राणवायु का रुख कौन मोड़ देता है? कौन है जो सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में भी ऑक्सीजन लूटकर जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल रहा है? न्यूज 18 के खुफिया कैमरे में कोरोना काल का वो सच कैद हुआ है जो आपने अब तक शायद ही देखा हो। जिस वक्त पूरे देश में लोग अपनों की सांसें बचाने के लिए ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, उस वक्त ही देश के कई शहरों में काले ऑक्सीजन का बाजार सजा हुआ है। लेकिन हम आपको देश की राजधानी और दिल्ली NCR में काले ऑक्सीजन का प्राण घातक सच दिखाएंगे। ऑक्सीजन पर खुफिया खबर मिली। अस्पताल से लेकर घरों तक ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत की खबरों के बीच न्यूज 18 की टीम को बेहद चौंकाने वाली सूचना मिली। खबर देने वाले ने बताया कि दिल्ली NCR में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। ऑक्सीजन इमरजेंसी से जूझ रहे अस्पतालों में जो सिलेंडर पहुंचने चाहिए, उनका सड़कों पर ही सौदा हो रहा है। यानी सड़क पर ही ऑक्सीजन का काला बाजार लगा हुआ है। न्यूज 18 की खुफिया टीम खबर की पड़ताल के लिए निकल पड़ी। गाजियाबाद, एक ऑक्सीजन प्लांट, सड़क पर ऑक्सीजन की काला बाजारी। न्यूज 18 की अंडर कवर टीम गाजियाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पहुंच गई। प्लांट के बाहर का मंजर देखते ही टीम को एहसास हो गया कि यहाँ ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि न्यूज 18 के खुफिया कैमरे ने प्लांट के बाहर सिलेंडर से भरा ट्रक देखा। ट्रक के आसपास कई लोग मौजूद थे। ऑक्सीजन की कालाबाजारी से जुड़े सच का पता लगाने के लिए सप्लायर से बात करना जरूरी था।
हालांकि ऑक्सीजन के सौदागर शक होने पर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की सांसों से जुड़े इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम आगे बढ़ी। गाजियाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जो ट्रक खड़ा था वो एक सप्लायर का था। मुंह पर काला मास्क पहने ये शख्स वही सप्लायर है जो अपने मिनी ट्रक में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के बाद प्लांट के बाहर ही खड़ा था। पूछने पर मालूम हुआ कि ट्रक में लदे सभी ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए हैं और इन्हें फौरन अस्पताल में ले जाना है। हेलो, हमारे सिलेंडर नहीं है, ये हॉस्पिटल का माल है पूरा। अगर कुछ हो गया तो मेरे लेने जाने हो जाएगी, समझो आप। सप्लायर ने हमारी खुफिया टीम को खुद बताया कि ट्रक में रखे सिलेंडर दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में भेजने हैं, लेकिन हमारी टीम के मन में यह सवाल उठता रहा कि प्लांट से एक ट्रक सिलेंडर भरवा कर निकला सप्लायर आखिर उन्हें अस्पतालों में क्यों नहीं भेज रहा। एक बार फिर न्यूज 18 की अंडरकवर टीम ने पूछा कि क्या हमें कुछ भरे हुए सिलेंडर मिल सकते हैं। इस बार भी सप्लायर पहले तो इनकार करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में हैरान करने वाला जवाब दिया। सर, हमारे पास एक सिलेंडर है, एक करवा दो यार, एक कितने का देगा? पैसे की बात नहीं है, ये हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। हमारा भी ये तो मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं करवा नहीं रही, ये बस के रहेंगे, क्या फायदा। करवा दो यार, दे देते हैं, हो पाता तो मैं दे देता। करवा दो यार, मानो भाई साहब, हो पाता तो हम दे देते। हॉस्पिटल में ये हॉस्पिटल में नहीं है, खुद आके ले जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो पा। आप मेरे नंबर ले लो, आराम से बात करें। देखा आपने, सप्लायर ने दावा किया कि वो एक भी सिलेंडर नहीं दे सकता क्योंकि ट्रक में लगे सभी सिलेंडर अस्पतालों में भेजने हैं, लेकिन बाद में बहुत आसानी से अपना नंबर भी दे दिया। ये भी कहा कि आराम से बात करते हैं, यहाँ बात करने का सीधा सा मतलब है सौदा। मरीजों के हिस्से के ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। कुछ ही देर में न्यूज 18 के खुफिया कैमरे में वो सच कैद हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर मरीज और अस्पताल जिस ऑक्सीजन गैस का इंतजार कर रहे थे वो सड़क पर उतारे जाने लगे। गाजियाबाद के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही मिनी ट्रक में भरे हुए ऑक्सीजन खुलेआम बेचे जाने लगे। इस कालाबाजारी का सच सामने लाने के लिए एक बार फिर न्यूज 18 की खुफिया टीम ने सप्लायर से कहा, हमें भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर की फौरन जरूरत है। इस पर सप्लायर का जवाब पहले से बिल्कुल अलग था। तो कब तक बता दोगे आप? 15-20 मिनट दे दो, ये अभी थोड़ी सी फैली है, मैं करवा दूँ, आराम से ही हो पाएगा ना काम। कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े मिनी ट्रक को कुछ देर पहले अस्पताल भेजने का दावा करने वाले सप्लायर का सच सामने आ गया। अब वो ऑक्सीजन सप्लाई चेन का सबसे बड़ा विलन बन चुका था। उसने हमें कुछ देर रुकने के लिए कहा और एक एक करके कई सिलेंडर गाड़ी से उतारे गए। सबका सौदा हो चुका था। करीब आधे घंटे में सप्लायर ने 10 सिलेंडर करीब 10 गुना दाम पर बेच दिए। यानी ऑक्सीजन के काला बाजार में कम से कम 10 मरीजों की जिंदगी नीलाम हो चुकी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले सप्लायर से हमारी टीम ने एक बार फिर पूछा कि क्या सच में जिन सिलेंडर की सड़क पर कालाबाजारी हो रही है वो अस्पतालों में तड़प रहे मरीजों के लिए ही हैं। इस सवाल पर ऑक्सीजन सिलेंडर के सौदागर ने क्या जवाब दिया, जरा गौर कीजिए। हॉस्पिटल के लिए जा रही है? सब हॉस्पिटल के लिए है ना। अब क्या हो रहा है ना, सप्लाई है ज़्यादा, हम भरवाने में और देने में ले जाएंगे तो फिर काम होगा नहीं, वहाँ मरीज मर जा रहा है। सही बात। अब बात आ रही है हॉस्पिटल और हमारे ऊपर, और जब ये भर के देगा हम जब तो हम दे पाएंगे। ये साहब भी मना करते हैं, नहीं दे रहे भर के, कुछ तो करते हैं। आप तो देखो कितनी मुश्किल से कितना टाइम ले रहे हैं भरने में? 2-2.5 घंटा लेते हैं। न्यूज 18 की खुफिया टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के सौदागर का जवाब सुनकर सन्न रह गई। ये आदमी न केवल जानता है बल्कि मानता भी है कि अगर उसके ट्रक में लदे सिलेंडर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचे तो कई मरीजों की मौत हो सकती है। लेकिन वो मौत का सौदागर बनकर यह भी कबूल करता है
कि वो यह सब पैसों के लिए कर रहा है। अंडरकवर टीम से बातचीत के दौरान सप्लायर ने खुद बताया कि अगर वो अस्पतालों में सप्लाई होने वाले सिलेंडर फैक्ट्री के बाहर ही बेच देगा तो सप्लाई में लगने वाला समय बचेगा। ऐसा करने से वो ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर रिफिल करवाकर मनमानी कीमत पर ऑक्सीजन का सौदा कर सकेगा। न्यूज 18 के खुफिया कैमरे पर अस्पतालों का ऑक्सीजन सड़क पर नीलाम करने वाले सौदागर का ये हैरान करने वाला कबूलनामा देखिए। और देखो हमारी ये गाड़ी हम भर ली अभी हम सप्लाई करके दोपहर बाद आते सप्लाई होती इतनी अब यहाँ पर जैसे खाली होगी हमने लोड से बिल लगा दी यहाँ 2 घंटे हमारे वहाँ 4 घंटे तो बचेंगे हम ज़्यादा सप्लाई दे पाएंगे ना लोगों को। ऐसे सबको सिलेंडर मिल जाएंगे और हम दे सकते हैं 1000 सिलेंडर हम दे पा रहे हैं 500 सिलेंडर क्योंकि जगह जगह पहुँचाना है। मरीजों की सांसें बचाने वाले ऑक्सीजन को सड़क पर ही बेचने वाला खुद बता रहा है कि अस्पताल जाने में उसका अपना नुकसान है, क्योंकि अस्पतालों तक सिलेंडर पहुंचाना, वहां अनलोड करना और खाली सिलेंडर लेकर दोबारा ऑक्सीजन प्लांट तक आने में आधा दिन निकल जाता है। इसलिए अस्पतालों के नाम पर सैकड़ों सिलेंडर भरवाने के बाद उन्हें प्लांट के बाहर ही 2 से 3 घंटे में बेचने के बाद ट्रक एक बार फिर कालाबाजारी के लिए सिलेंडर भरवाने में लगा दिया जाता है। अस्पतालों में सिलेंडर देरी से पहुंचेगा या नहीं भी पहुंचेगा तो इसमें सप्लायर को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो तो मरीजों का ऑक्सीजन सड़क पर बेचकर रोज लाखों रुपए कमा रहा है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले से बातचीत करते हुए करीब 1 घंटे का वक्त बीत गया, लेकिन सिलेंडर से लदा ट्रक वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त लोग ऑक्सीजन प्लांट के चक्कर लगा रहे हैं, वहां दिन रात लाइनों में खड़े हैं। इसलिए यहीं पर मरीजों के हिस्से के ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने का काला कारोबार करता है। न्यूज 18 की खुफिया टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों से ये भी पूछा कि क्या वो सिलेंडर बेचने के अलावा रिफिल भी करवाता है। इसमें भी वो माहिर है। सप्लायर ने बताया कि 3 गुना दाम लेकर वो सिलेंडर रिफिल करवा देगा। कहाँ जाना है? नजर पर जाना है। एक ही सिलेंडर दे दी 2 दे दो, कितने का पड़ जाएगा? खाली भले समय देखा था बड़े सिलेंडर खाली सिलेंडर की तो चाहिए दे देंगे, हम अरेंज कर लेंगे यहाँ से। अब खाली के दिखाओ कैसा सिलेंडर ऐसे ही सिलेंडर हाँ सेम ऐसा वाला कर दूंगा। कितने का हो जाएगा? पहले लाओ से सर बता दो ना, मैं उठा लाऊँ भाई साहब। सिलेंडर कह रहे हो गैस कह रहे हो? कितने का मिलेगा ये मैं ये कह रहा हूँ। सिलेंडर तो हम दे देंगे 400 रुपये। जिन खाली सिलेंडरों में 200 रुपए में ऑक्सीजन भरी जाती है, उन्हें भी धंधेबाज 2 गुने 3 गुने दाम वसूल कर रिफिल करवा रहे हैं। कोरोना मरीजों के हिस्से का ऑक्सीजन सिलेंडर हो या सिर्फ ऑक्सीजन गैस, सौदागरों ने प्राणवायु के पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, न्यूज 18 की खुफिया टीम से बातचीत के दौरान सप्लायर से लगातार कई लोग बात करते रहे। उसके पास ऑक्सीजन सप्लाई से संबंधित कई फोन आते रहे। गाजियाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला शख्स अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। सिलेंडर से भरा उसका मिनी ट्रक घंटों वहीं खड़ा रहा। आपकी आंखों के सामने ऑक्सीजन सिलेंडर से लदा वो ट्रक है जिसे दिल्ली एनसीआर के कई अस्पतालों में वक्त पर पहुंचना था, लेकिन मरीजों की सांसों का सौदा करने वाले सप्लायर ने देर नहीं बल्कि बहुत देर कर दी। जब से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत वाले हालात शुरू हुए, शायद तभी से ऐसे सौदागर सक्रिय हो गए हैं। सरकारी सिस्टम ये देख ले कि अगर खुलेआम इस तरह ऑक्सीजन का सौदा होगा तो मरीजों की सांसों की डोर टूटना तय है। अगर अस्पतालों के हिस्से का ऑक्सीजन सड़क पर यूं ही काला बाजार लगाकर बेचा जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत के आंकड़े कैसे रुकेंगे? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद गिद्धों के काले चेहरे से नकाब उतारने की मुहिम जारी रहेगी। देखिए, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में
कालाबाजारी करने वाला गिरोह कैसे कई गुना ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन बेच रहा है। साथ ही एम्बुलेंस में बैठे गिद्धों को भी बेनकाब करेंगे। आपको दिखाएंगे कैसे एम्बुलेंस चलाने वाले मनमाने दाम वसूल रहे हैं। ये दोनों बड़े पर्दाफाश इस ब्रेक के बाद।